सा संगत जी प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। अगले दिन सतगुरुदेव आगरा से चलकर उरई पहुँचे। यहाँ संगतों के अतिरिक्त भारी संख्या में स्थानीय लोग भी आपके दर्शनों के लिए उपस्थित थे। प्रवचन से पूर्व वहाँ की बहन कांता जी ने बाबा जी द्वारा महिलाओं पर किए गए उपकारों का वर्णन करते हुए कहा कि यह बाबा जी की ही कृपा है कि दासी आज महापुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रचार कार्य में लगी हुई है। कल तक स्त्री जाति, जिसे पांव की जूती तक माना जा रहा था, उसे पुरुषों के समक्ष ला खड़ा किया है। माताजी राजमाता जी की ओर संकेत करते हुए कांता जी ने कहा कि मेरी इस बात का जीता जागता प्रमाण इस मातृशक्ति का गुरुदेव के साथ एक ही आसन पर विराजमान होना है। कांता बहन जी ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि यह मातृशक्ति ही है जिसे गुरु पीर पैगंबरों को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। कोई समाज मातृशक्ति को उत्साहित किए बिना पल्लवित विकसित नहीं हो सकता। इधर कांता बहन जी बोल रहे थे, उधर दास को मनु जी का यह कथन याद आ रहा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। गुरुदेव हरदेव से पहले पूज्य राजमाता जी ने बड़े थोड़े शब्दों में फरमाया, हमें अपने अधिकारों पर ज़्यादा जोर नहीं देना, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने की ओर ध्यान देना है। जैसे जैसे हम अपने कर्तव्यों को बड़ी लगन से निभाते हैं, अधिकार तो अपने आप हमें बिना किसी की कोशिश के प्राप्त होने लगते हैं। राजमाता जी ने कहा कि मैं अपनी माताओं बहनों से प्रार्थना करूंगी कि वे अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी कोई कोताही ना करें। अपने माता पिता, अपने बाल बच्चों, सास ससुर और बाकी संबंधियों का पूरा सत्कार करें और यथाशक्ति उनकी सेवा करके सतगुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके तुरंत बाद गुरुदेव हरदेव ने थोड़े से शब्दों में, थोड़े से समय में, परंतु सार गर्भित रूप में समझाया, जो इंसान निराकार प्रभु को हृदय में बसाकर हर एक को प्यार करता है, हर एक का सत्कार करता है, अभिमान से रहित जीवन व्यतीत करता है, वही इंसान सही मायनों में हरिदातार की भक्ति करता है। सत्संग समाप्ति के तुरंत बाद उरई से रवाना होकर सतगुरुदेव सायंकाल कानपुर पहुंच गए, जहां निरंकारी भवन के विशाल हॉल में सत्संग का कार्यक्रम था। यहाँ सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, ज्ञान और कर्म दोनों ही जीवन के अंग हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, उन दोनों पंखों के बल पर ही वह आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। यदि उसका एक पंख काट दे तो वह कहीं का नहीं रहता। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म का समन्वय ही इंसान को जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाता है। ज्ञान और कर्म के संयोग से हमें निष्काम भक्ति का फल प्राप्त होता है और हम इस निष्काम भक्ति से मोक्ष पद को प्राप्त करने में
सफल होते हैं। निष्काम भक्ति का अर्थ ही यह है कि भक्ति के लिए की जाती है, ना कि किसी कामना वासना की पूर्ति के लिए। वासना कामना की समाप्ति ही मुक्ति है। इसीलिए हमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के पथ पर चलते हुए सदैव मुक्ति का अधिकारी बनना है। कानपुर से चलकर सतगुरुदेव बामरोली पहुँचे, जहाँ सैकड़ों संत महात्मा उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पर प्रवचन करते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, यह दातार प्रभु कण कण में व्याप्त है। इस महान शक्ति की पहचान के लिए ही यह मानव जन्म मिला है। जो इस जन्म में इस दातार प्रभु के साथ जुड़ जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस हरि दातार से जुड़ने के लिए सब प्रकार का अभिमान त्यागने की जरूरत हुआ करती है और समर्पित भाव से सतगुरु और साध संगत की सेवा करना परम आवश्यक है। यहाँ से चलकर सतगुरुदेव 18 दिसंबर 1982 की रात्रि को इलाहाबाद पहुँच गए, जहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए बहुत से संत महापुरुष आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रातःकाल निरंकारी भवन के प्रांगण में ही सत्संग का आयोजन किया गया था। देखते ही देखते यह कार्यक्रम विशाल रूप धारण कर गया। यहाँ पर सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, इंसान आज वैर, द्वेष, ईर्ष्या का शिकार है। इसकी चंचलता समाप्त नहीं होती, इसकी मैल नहीं जाती, क्योंकि यह पदार्थों से जुड़ा है, उन्हीं का असर ग्रहण करता है। जब तक यह इस उज्जवल, निर्मल, निराकार दातार से नहीं जुड़ेगा, तब तक यह पवित्र नहीं हो सकता, निर्मल नहीं हो सकता। प्रभु से जुड़ने से ही मन की सारी मैल धुल जाती है और यह पाक पवित्र हो जाता है। असली तीर्थ संत महात्मा है, जिनके उपदेश रूपी गंगा में स्नान करके हम इस संसार से पार उतर जाते हैं। आपको ये जो आज तीर्थ स्थान देखने को मिल रहे हैं, यहाँ किसी समय संत ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अवश्य रहते होंगे। उनसे परम सत्य का बोध पाकर जिज्ञासु जन्म मरण के बंधन से छूट जाते थे। आज भी जहाँ कहीं ब्रह्मज्ञानी महात्मा मौजूद हैं, उनकी शरण में पहुंचकर हम पावन, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार हम जहाँ जीवन मुक्त हो सकते हैं, वहाँ शरीर छोड़ने के बाद इस निराकार में मिलकर जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट सकते हैं। इलाहाबाद से चलकर सतगुरुदेव मध्य प्रदेश के नगर रीवा में पहुँचे। यहाँ पर सत्संग में सतगुरुदेव ने फरमाया, बांस का टुकड़ा छीलकर और नुकीला बनाकर उससे निशाना बनाकर किसी को घायल किया जा सकता है, और यदि उसी बांस के टुकड़े को बांसुरी का रूप दे दिया जाए तो उसकी सुरीली धुन मन को मोह लेती है। इसी प्रकार मानव के मन का हाल है। जब यह राक्षसी प्रवृत्ति अपना लेता है तो दुख व नाश का कारण बनता है, और जब साधु प्रवृत्ति ग्रहण करता है तो विनम्र बन जाता है, विनयशील बन जाता है, विकास का कारण बनता है। रीवा से चलकर सतगुरुदेव सतना पहुँचे। यहाँ सिंधी भाइयों का बाहुल्य है।
सिंधी परिवारों की श्रद्धा व भक्ति देखकर अनायास उनके चरणों में सिर झुक जाता है। उनकी गुरु भक्ति की भावना को शब्दों में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। उनका एक विशेष गुण है कि संत किसी स्थान से या किसी परंपरा से हो, वे बिना भेदभाव सबकी सेवा में तन मन धन से जुट जाते हैं। यहाँ भी उनकी इस श्रद्धा भक्ति के भाव को देखकर दास गदगद हो उठा। वे अमीर परिवार के थे या कमजोर परिवार के, सभी साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सतगुरु के चरणों में नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। उनके चेहरों पर विशेष रौनक देखने को मिल रही थी। सतगुरु देव ने वहां पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, जीवन में मनमुख अवस्था अहंकार में होती है और गुरुमुख अवस्था दास भावना में होती है। मनमुखता को जड़ से उखाड़ना है, जो कि गिरावट का कारण है। संत महापुरुष सदैव नम्रता को, दास भावना को ही अपनाते हैं। वे जहाँ भी रहते हैं प्यार ही बांटते हैं, अपनी महक ही लुटाते हैं। साथ संगत जी, धन्य निरंकार।